वेलकम गाइस इन दिस न्यू वीडियो एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इफ एनालिसिस। डाटा टैब के अंदर में आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, जिसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगी: सिनेरियो मैनेजर, गोल सिक एंड डाटा टेबल। सो इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड देखिए, सबसे पहले हमारे पास है गोल सिक। गोल सिक का मतलब होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गोल सिक का मतलब किसी गोल का पता लगाना। तो इसको कैसे यहाँ पे हम एक्सेल में यूज करते हैं, उसके लिए देखिए मैं कुछ डाटा यहाँ पे लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया सबसे पहले डेज, और उसके बाद मैंने लिया वेजेस, और उसके बाद मैंने लिया टोटल। सो गाइस, मान लीजिए 30 डेज हैं और वेजेस है आपका 500 600 रुपीज़ एंड टोटल आपका आएगा इक्वल्स टू दिस सेल इनटू दिस सेल। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ तो 18,000 रुपीज़, यानी कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक एम्प्लॉय, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका एक एम्प्लॉय है जिसकी 30 डेज का पर डे 600 रुपीज़ सैलरी के अकॉर्डिंग टोटल 18,000 रुपये हो रहे हैं। सो अब मैं चाहता हूं कि मान लीजिए इस एम्प्लॉय ने क्या किया है, इस कंपनी के अंदर में 1 ईयर से ज़्यादा काम कर लिया। अब ये इसकी सैलरी को इंक्रीज करना है, तो मुझे यहाँ पे 20,000 रुपये करना है इसकी सैलरी को। तो उसके लिए मुझे पता लगाना है कि मैं इसके वेजेस को, पर डे जो इसकी सैलरी है उसको कितना बढ़ा दूँ जिससे कि यहाँ पर 20,000 आ जाए। सो उसके लिए गाइस मैं गोल सेट में जाऊँगा, इस सेल को सिलेक्ट करके टोटल को व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊँगा डाटा टैब के अंदर में, और यहाँ पे गोल सेट में क्लिक करूंगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट C2 सेल सेलेक्ट है, जो मैंने ऑलरेडी टोटल वाली सिलेक्ट कर रखी है। टू वैल्यू में आपका आएगा जो वैल्यू मुझे चाहिए। वैल्यू क्या चाहिए मुझे? 20,000 रुपीज़ चाहिए। और वेजेस कितना है? 600 बाय चेंजिंग सेल। किस सेल को चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा पहले, उसके बाद इस वाले सेल पे, इस सेल को चेंज हो रहा है जो कि 20,000 रुपीज़ प्राइस आ जाए, सॉरी सैलरी आ जाए। सो मैंने ओके करूंगा तो इसने यहाँ पे शो कर दिया। देखिए 666 या 67 रुपीज़ अगर पर डे इसको दिए जाते हैं तो इसका 30 डेज की सैलरी कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपीज़ हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से क्या हो जाएगा। अब हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। मैनुअली हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैं करूँगा इक्वल्स टू दिस सेल इनटू दिस सेल। ओके किया तो देखिए 20,000 ही आ रहे, तो इसका मतलब ये सही है। तो गोल सेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी मनचाही जो भी वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उस मनचाही वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं गोल सेट की हेल्प से। उसके बाद हमारा आता है गाइस, नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए गोल सेट का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉयज़, मान लीजिए नेम लिख लेता हूँ मयंक है, नरेश है, सोनू है, दिनेश है और मोनू है। एंड अब क्या है, ये सारे के सारे सेल्स पर्सन है। इन्होंने कितने की सेल कर रखी है? इसने 20,000 की सेल कर रखी है। इसने आपकी 15,000 की सेल कर रखी है। इसने आपकी 14,000 की सेल कर रखी है। इसने आपकी 12,000 की सेल कर रखी है एंड इसने कर रखी है आपकी 10,000 की। सो गाइज, अब मुझे पता करना है, यहाँ पे इनका टोटल कर लेता हूँ पहले मैं। टोटल सेल कितनी है? इक्वल्स टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करूंगा, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा। सो टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है आपका 71,000। अब देखिए मुझे क्या करना है, इस सेल को बढ़ा के मैंने चेक किया कि अभी इस मंथ की, मान लीजिए जो करंट मंथ है उसकी टोटल सेल अभी तक 71,000 हो रही है टोटल। अब मैं चाहता हूँ इस सेल को इंक्रीज करके 85,000 तक हो जाए, सॉरी 75,000 तक हो जाए। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो मोनू की सेल है, ये मोनू जिसकी सेल सबसे कम है, इसकी सेल को कितना इंक्रीज किया जाए। मैं बोलूँ कि इससे कितना और सेल करे जो कि टोटल सेल 75,000 हो जाए। तो उसके लिए मैं
71,000 को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जाके व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सिक में जाऊँगा और गोल सिक में जाके ऑलरेडी वो सेल सेलेक्ट है जो मैंने की थी। टू वैल्यू में मुझे चाहिए 75,000। बाय चेंजिंग सेल, जो सेल मुझे चेंज करनी है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मोनो वाली सेल को सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। सो देखिए मुझे कितनी सेल चाहिए टोटल, मुझे चाहिए टोटल सेल जो चाहिए वो चाहिए मुझे 14,000 मोनो से, जो कि टोटल 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से गोल सिक का ये एक अनदर एग्जाम्पल है। उसके बाद मान लीजिए मुझे क्या करना है, कुछ क्वांटिटी, मैं थर्ड एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। मान लीजिए क्वांटिटी कितनी है किसी प्रोडक्ट की 24 और उसका प्राइस कितना है, प्राइस है आपका उसका 20 रुपीज़। सो टोटल कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू दिस सेल इनटू दिस सेल। ओके करूंगा। सो 480 इसका टोटल हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके प्राइस को कितना यहाँ पे बढ़ा दिया जाए जिससे कि इसका टोटल 500 हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊँगा, गोल सिक में जाऊँगा और गोल सिक में ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पे मुझे चाहिए 500 और किस सेल को चेंज करके होगा, इस सेल को, प्राइस को। तो प्राइस को चेंज करके देखते हैं। तो देखिए टोटल कितना करना पड़ेगा हमें, 20 रुपीज़ 83 पैसे लगभग प्राइस करना पड़ेगा जिससे कि ये 500 हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से हम गोल सिक के 3 एग्जांपल्स हैं डिफरेंट जिससे हम गोल सिक को आसानी से सीख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास में आता है, देखिए एक आता है हमारे पास में डाटा टेबल। डाटा टेबल का क्या मतलब होता है, डाटा टेबल का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं डाटा टेबल आपको बताता हूँ। मुझे क्या करना है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, देखिए मैं चाह रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी ले लेता हूँ, सॉरी प्राइस ले लेता हूँ, प्राइस मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी। मैंने ले लिया यहाँ पे क्वांटिटी। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए 20 रुपीज़, उसके बाद यहाँ पे आपका 24 और यहाँ पे आपका 26। सो इस तरीके से यहाँ पे है और क्वांटिटी आपकी है 24, 25, 26, 27। सो अब मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि जो प्राइस अभी जो क्वांटिटी जो किसी प्रोडक्ट की जो 24 क्वांटिटी थी, टोटल 24 प्रोडक्ट थे, उनका प्राइस इतने रुपए के हिसाब से टोटल इतना हो रहा है। अब अगर इसी प्रोडक्ट की टोटल अगर 24 क्वांटिटी ले जाए तो 20 रुपए के हिसाब से उसका प्राइस कितना होगा, 25 अगर प्रोडक्ट होंगे तो 24 रुपए के हिसाब से क्या प्राइस होगा, 20 रुपए के हिसाब से क्या प्राइस होगा, ऐसे 26 प्रोडक्ट का 20 रुपए, 24 रुपए, 26 रुपए के हिसाब से क्या प्राइस होगा। तो उसके लिए हम डाटा टेबल का यूज करते हैं। सो हमें डाटा यहाँ से उठाना होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको 500 को जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया उसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, इक्वल्स टू इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और एंटर मारूंगा। सो आपका 500 फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, जो भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैंने पूरे रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैं व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल में जाऊँगा। डाटा टेबल में रो इनपुट सेल, रो में मुझे क्या इनपुट करना है, रो में मैंने क्या इनपुट कर रखा है यहाँ पे प्राइस। तो मैं यहाँ पे प्राइस वाले कॉलम पे क्लिक करूँगा और मैंने उसके बाद कॉलम में क्या इनपुट कर रखा है, क्वांटिटी। क्वांटिटी में कहाँ इनपुट करूँगा, सॉरी ये वाला 24 यहाँ पे। अब मैं करूँगा ओके। सो देखिए इस तरीके से आपका सबका प्राइस अलग अलग आ चुका है। तो डाटा टेबल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम गोल सिक के थ्रू केवल एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, डाटा टेबल के थ्रू हम काफ़ी सारी वैल्यूज को आपस में फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। सो गाइस लास्ट ऑप्शन हमारे पास में है सिनेरियो मैनेजर। उसके लिए मैं शीट नंबर 2 में लेके जाता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ डाटा ले रखा है, कुछ प्रोडक्ट्स ले रखे हैं और उनका प्राइस ले रखा है। सो सिनेरियो मैनेजर के थ्रू मैं ये बता सकता हूँ कि ये प्राइस जो है, मान लीजिए अगस्त महीने का प्राइस है कि इन प्रोडक्ट्स का, किसी कंपनी के जो ये मैन्युफैक्चर करती है उसके इन प्रोडक्ट्स का अगस्त मंथ का प्राइस है। अब कंपनी का कहना यह है कि इनका प्राइस चेंज हो सकता है, वो कितना हो सकता है उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि
हमें दो सिनेरियो ऐड करना है, या तो इसका प्राइस मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैं सिनेरियो में जाऊंगा, सिनेरियो मैनेजर में जाऊंगा, ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मिनिमम। मैंने मिनिमम लिखा, चेंजिंग सेल, मुझे कौन सी सेल चेंज करनी है, ये वाली। मैं ओके करूंगा और यहाँ पे मैं देखिए, मान लीजिए मैंने ये आइडिया लगाया, कितना ही भी प्राइस अगर कम हो जाएगा तो 18,000 इसका हो जाएगा, 14,000 इसका हो जाएगा और इसका 10,000 हो जाएगा। मैंने एक सिनेरियो ऐड कर दिया, मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है इनका अगस्त मंथ के लिए, मैं ओके कर देता हूँ। एक मिनिमम सिनेरियो ऐड हो गया। दूसरा मैक्सिमम वाला ऐड करूंगा यहाँ पे। मैक्सिमम में क्या होगा, चेंजिंग सेल ही वाली रहेंगी, ओके करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे जाके मैक्सिमम कितना हो सकता है प्राइस, मैंने एक एवरेज आइडिया लगा लिया कि 22,000 इसका हो सकता है, इसका 16,000 हो सकता है, इसका आपका 15,000 हो सकता है। अगर कितना ही भी प्राइस बढ़ गया तो मैक्सिमम इतना हो सकता है। मैक्सिमम वाला एक सिनेरियो मैंने ऐड कर दिया। तो दो सिनेरियो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनकी समरी देखूंगा। समरी पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट सेल आपकी ये वाली रहनी चाहिए, टोटल वाली, यहाँ पे रिजल्ट सेल, ओके करूंगा। तो देखिए एक सिनेरियो ऐड हो गया है। करंट वैल्यूज इतनी है, अगर मिनिमम प्राइस हो जाएगा तो टोटल 68,000 हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा तो टोटल 79,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिनेरियो मैनेजर का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, इसके बाद जो लास्ट सिनेरियो है वो है हमारे पास में, मैंने यहाँ पे सीट नंबर 3 में कुछ डाटा ले लिया है। अब मैं इसको आपको मर्ज करके दिखाऊंगा। मान लीजिए ये जो हमारी सेल थी ये तो इस प्रेजेंट मंथ की है, और जो सीट नंबर 3 में जो सेल है वो है लास्ट मंथ की। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको, इस लास्ट मंथ की सेल को भी इसके साथ मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए पहले मैं एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊँगा, सिनेरियो मैनेजर में जाऊँगा, ऐड करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा लास्ट मंथ, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। चेंजिंग सेल कौन से होने चाहिए, ये वाले होने चाहिए। ओके करूँगा। इसकी वैल्यूज़ को अब हमें चेंज नहीं करना है, मैं इसको ओके कर दूँगा। तो हमारे पास में एक सिनेरियो और क्रिएट हो चुका है लास्ट मंथ का। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, शीट नंबर 2 में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे इसके साथ मर्ज करना है उसको, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सिनेरियो मैनेजर में जाऊँगा यहाँ पे, और मुझे किसके साथ मर्ज करना है, मर्ज में जाऊँगा। देखिए मर्ज में मुझे करना है शीट नंबर 3 के साथ में। तो शीट नंबर 3 को मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया। तो अब हमारे पास लास्ट मंथ भी यहाँ पे क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है इस मंथ की मिनिमम और मैक्सिमम सेल के साथ में। अब मैं समरी में जाऊंगा, देखिए सेलेक्ट यही वाली सेल होनी चाहिए, मैंने ओके किया। सो यहाँ पे आपका एक और समरी ऐड हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 75,060 और 79 दिख रहा है। अब यहाँ पे आप जाएंगे 75, 68, 79 और 80,000, यानी कि लास्ट मंथ का सिनेरियो भी यहाँ पे, सॉरी सेल भी यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मंथ की सेल को भी यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप और क्या कर सकते हैं, शीट नंबर 2 में मैं जाता हूँ, यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में जाऊँगा। यहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हैं किसी भी सिनेरियो को, जो मिनिमम मैक्सिमम वाला, मान लीजिए सेल ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो उसके लिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सॉरी। इसके अलावा अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे जाइए, डिलीट में क्लिक कीजिए और डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप समरी देखेंगे, मिनिमम और लास्ट मंथ, केवल दो ही समरी हमारे पास बचेंगी, मिनिमम और लास्ट मंथ। मैक्सिमम वाली समरी हमारे पास डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से गाइस हम सिनेरियो मैनेजर का यूज कर सकते हैं, और गोल्सिक एंड डाटा टेबल का यूज भी हम बड़ी आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। सो इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।